नमस्कार मित्रों, आशा है कि आप अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल पे सबसे पहले हमने वार्षिक राशिफल का विवेचन किया, उसके बाद हमने सुख भाव का विवेचन किया। अब हम अपने ज्योतिष ज्ञान की चर्चा को धन भाव पे आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि ये एक मटेरियलिस्टिक वर्ड है और इस मटेरियलिस्टिक वर्ड में सुख और धन की बड़ी महत्ता है। मैं गोचर या मैं योग या मैं ज्योतिष की और भी संभावनाओं पे अभी नहीं जाता हूँ। मेरा ये मानना है कि हम लोग एक आम जीवन जीते हैं। हम लोग कोई साधु सन्यासी या त्यागी या बहुत महापुरुष नहीं हैं। हमारे जीवन में सुख और धन की दोनों की बड़ी ज़रूरत है। और हम कर्म किस लिए करते हैं, हम ईश्वर के पास किस लिए जाते हैं? क्योंकि हम अपने जीवन को बेहतर से बेहतर बना सकें, हम अपने जीवन में तरक्की कर सकें। तो कुंडली में हमने सबसे पहले अपने चैनल में उन्हीं चीज़ों को डिस्कस करने के लिए प्राथमिकता दी है, जिससे हमारा जीवन या आपका जीवन बेहतर हो सके। बाकी तो ज्योतिष ज्ञान के लिए बहुतेरे चैनल हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन आए, आपके जीवन में सुख आए, और देखिए सुख एक बहुत छोटा शब्द है, लेकिन सुख में सारे सुख समाहित हैं। धन का सुख, स्वास्थ्य का सुख, समाज का सुख, परिवार का सुख, जितना भी सुख, सारा सुख समाहित है। तो उसके वीडियो हमने डाल रखे हैं, देख लीजिए। और अब हम धन भाव पे डिस्कस करेंगे, और धन भाव पे डिस्कस करने का मतलब ये है कि आप धन भाव को कैसे फलित कर सकते हैं। तो स्क्रीन के सामने एक कुंडली है, जिस कुंडली में यहाँ पे एक ब्लू मैग्नेट है। इस ब्लू मैग्नेट में आप देखिए जहाँ 3 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब अगर आपकी कुंडली में इस जगह पे 3 नंबर लिखा हुआ है तो आपकी कुंडली मिथुन लग्न की कुंडली है। और मिथुन लग्न की कुंडली अगर आपकी है तो ये जानकारी आपके लिए है। मिथुन लग्न के स्वामी होते हैं बुध, और मिथुन लग्न का अगर आप साइन देखेंगे तो स्त्री और पुरुष का साइन है। तो इसका मतलब ये ड्वेल विचारधारा के लोग होते हैं। और इस कुंडली के लिए शुभ युति है, इस कुंडली के लिए शुभ युति है बुध और शुक्र। इसका मतलब बुध और शुक्र आपके लिए कारक देवता हैं। अशुभ युत है मंगल और बुध, क्योंकि मंगल और बुध में पारस्परिक मित्रता नहीं होती है, ये शत्रु ग्रह माने जाते हैं। राजयोग कारक आपके ग्रह होते हैं बुध, शुक्र और चंद्र। और अगर हम कुंडली में धन भाव की बात करें तो ये लग्न होता है। और यहाँ पे जहाँ पे ग्रीन मैग्नेट रखा हुआ है वो हुआ आपका धन भाव। तो धन भाव पे लिखा हुआ है 4 नंबर। तो मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए धनदाता ग्रह आपका हुआ चंद्रमा। अब अगर धनदाता ग्रह चंद्रमा शुभ स्थितियों में है तो आपके जीवन में धन का प्रवाह बना रहेगा। अगर वो वीक है या अशुभ स्थितियों में है तो आपके जीवन में धन का प्रभाव कम रहेगा। और मिथुन लग्न में जैसा कि आप देख सकते हैं, लग्नेश बुध, पंचमेश शुक्र और भाग्य शनि, यहाँ 11 नंबर लिखा हुआ है, ये यहाँ और वहाँ 11 नंबर, ये इनकी स्थितियाँ अगर शुभ हैं तो आप अपने जीवन में अल्प प्रयासों से अच्छा धन कमाएंगे। तो फिर से समझ लीजिए, लग्नेश बुध, लग्न का बुध ये और ये दोनों, ये मिथुन हुई, ये कन्या हुई, दोनों भावों का स्वामी होता है बुध। इसकी स्थिति अगर शुभ है, प्लस पंचमें शुक्र इसकी स्थिति शुभ है, और प्लस भाग्य शनि इसकी स्थिति शुभ है, या दोनों तीनों मजबूत स्थितियों में है, तो आपके जीवन में धन का प्रवाह अबाध बना रहेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि चंद्रमा 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है। तो आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि 15 दिन चंद्रमा की ताकत बढ़ती है और 15 दिन चंद्रमा की ताकत घटती है। जो है पूर्णिमा तक और अमावस तक, ये आप मान के चलिए कि आपके जीवन में इसी तरह से एक वेव धन की आती रहती होगी, जाती रहेगी। कभी कभी धन की स्थितियाँ बहुत अच्छी होती होंगी और अगले ही सप्ताहों में, अगले ही महीनों में धन की स्थितियाँ वीक हो जाती होंगी, क्योंकि वो चंद्रमा के घटने बढ़ने से प्रवाहित होता है। अब आप जान लीजिए कि कौन से योग होते हैं जिनकी वजह से आपकी कुंडली में धन योग, अगर एक से अधिक योग बनते हैं तो आपकी कुंडली में धन का प्रवाह बना रहेगा। अगर चंद्रमा ये अगर यहाँ पे हो, ठीक है, या चंद्रमा यहाँ पे हो, ठीक है, तो इसका मतलब कर्क या वृष राशि का चंद्रमा हो तो जातक बहुत धनवान होता है। कर्क चंद्रमा अपने घर में हुआ, वृष में चंद्रमा उच्च का होता है, तो आप समझ ही सकते हैं कि चंद्रमा के बलवान होने से आपकी कुंडली में जो है धन की स्थिति अच्छी रहेगी। चंद्रमा अगर शनि के घर कुंभ में हो, मतलब भाग्य भाव में बैठा हो, जहाँ पे आपका 11 नंबर लिखा हुआ है, तो भी आपकी धन की स्थिति अच्छी रहेगी।
इसके अलावा पंचम स्थान में शुक्र हो और लाभ स्थान में मंगल हो, मतलब यहाँ शुक्र हो और लाभ स्थान में मंगल हो, तो भी मतलब जहाँ 1 नंबर लिखा हुआ है वहाँ पे अगर मंगल हो तो इसका मतलब ये है कि आपकी कुंडली में धन योग है और आप अल्प प्रयासों से धनवान बन सकते हैं। शनि अगर कुंभ या तुला का हो, मतलब तुला में उच्च का हुआ और कुंभ जहाँ भाग्य भाव है 11 नंबर लिखा हुआ है, अगर वहाँ पे है तो इसका मतलब ये है कि आपकी कुंडली में धन भाव के अच्छे योग हैं। अगर चंद्रमा मेष राशि में हो जहाँ 1 नंबर लिखा हुआ है और कर्क राशि जहाँ पे जो है मंगल हो, अगर इन दोनों में स्थान परिवर्तन हो, मतलब लाभ स्थान और धन स्थान का स्थान परिवर्तन हो, ये किसी की कुंडली में हो सकता है, इसी की कुंडली में नहीं है। ये एक सामान्य मतलब जो है धनवान बनने का सूत्र है कि अगर लाभ स्थान और धन स्थान में स्थान परिवर्तन हो तो आपके जीवन में धन का आवागमन अबाध रूप से चलता रहेगा। मिथुन राशि में यदि बृहस्पति, मिथुन लग्न में यदि बृहस्पति केंद्र या त्रिकोण में हो, केंद्र 3, 6, 9, 12 भाव में और त्रिकोण 7 या 11 भाव में हो, और चंद्रमा स्वग्रही होके यहाँ धन स्थान पे हो और मंगल के साथ हो, यहाँ मंगल हो या मंगल से दृष्ट हो, अष्टम भाव में बैठा हो, वहाँ मकर राशि में, मकर का मंगल उच्च का माना जाता है, तो मकर में मंगल हो तो आप मान के चलिए जो है आप जो है बहुत ही अल्प प्रयासों से धन अर्जित करेंगे। ऐसा योग होने पे आप समझिए कि आप मिट्टी को छुएंगे तो वो सोना बन जाएगा। अगर शुक्र स्वराशि का पंचम भाव में हो, शनि लाभ स्थान पे हो, मतलब जहाँ 1 नंबर लिखा हो, तो भी आप लक्ष्मीवान होंगे। ये लक्ष्मीपति योग है। मिथुन लग्न में बुध यदि मेष राशि में हो, मतलब जहाँ लाभ स्थान पे बैठा हो और मंगल लग्न में हो, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने शत्रुओं से भी धन कमाने में सक्षम होंगे। फिर से जान लीजिए, मिथुन राशि में, मिथुन लग्न में बुध जो है लाभ स्थान पे हो जहाँ एक नंबर लिखा हुआ है, और मंगल जो मेष राशि का स्वामी है स्थान परिवर्तन करके लग्न में हो, तो आप अपने शत्रुओं से भी धन कमाने में सक्षम रहेंगे। लग्नेश बुध, धनेश चंद्र और भाग्येश शनि तथा लाभेश मंगल, ये सब अपनी उच्च राशियों में हो तो भी आप धन कमाने में सक्षम रहेंगे। तो ये एक सामान्य सा सूत्र है। यदि आपकी कुंडली के राजयोग कारक ग्रह एक से अधिक अगर वो अपनी राशियों में है या उच्च राशियों में है तो वो ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करते हैं जिससे आपकी हमेशा जय जय रहती है। चतुर्थ भाव में, अगर ये चतुर्थ भाव है, चतुर्थ भाव में राहु, शुक्र, मंगल और शनि की युति हो, 4 ग्रहों की युति हो, राहु, शुक्र, शनि और मंगल, तो भी आपको भूमि, भवन, वाहन, माता का सुख पर्याप्त मिलेगा और धन कमाने में आप सक्षम रहेंगे। मिथुन लग्न में गुरु, शनि और मंगल, गुरु, शनि और मंगल, गुरु, शनि और मंगल यहाँ पे हों तो जमींदारी योग होता है। अब चूंकि जमींदार नहीं रह गए हैं तो इसका मतलब ये मान के चलिए कि आप एक बहुत बड़े भू संपत्तियों के स्वामी होंगे और अपने बाहुबल से अपार धन संपत्ति अर्जित करेंगे अगर यहाँ पे बुध, शनि और मंगल 3 ग्रह युति बना के बैठे हों। गुरु और चंद्र की युति, ये एक पंच महापुरुष योग है, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। गुरु और चंद्र की युति अगर यहाँ पे हो द्वितीय स्थान में तो भी धन भाव का योग होता है और आप अच्छा धन कमाने में सक्षम होते हैं। अब ये तो एक जो है 10 या 12 योग हुए, इनमें से एक से अधिक योग अगर आपकी कुंडली में घटते हैं तो आपके जीवन में उसी हिसाब से धन आता जाता रहेगा। अब ये ग्रहों की मैत्री पे निर्भर करता है, ग्रहों के अंशांश बल पे निर्भर करता है, आपकी महादशा पे निर्भर करता है कि उस वक्त आप कारक महादशाओं में हैं कि अकारक महादशाओं में हैं। ये सारे फैक्टर काम करते हैं, लेकिन ये एक बेसिक से योग हैं जो मैंने आपको डिस्कस कर दिए। अब सपोज अब एक सामान्य मनुष्य के लिए इतना बहुत है, लेकिन ज्योतिष में यही चीज़ें समाप्त नहीं होती हैं। ज्योतिष में इसके बाद ये तो ज्ञान हुआ, अगर डॉक्टर ने बीमारी को डायग्नोज कर लिया है तो उसके बाद उसका इलाज क्या है, उसके इलाज के लिए बहुत सारे उपाय जो है आप ज्योतिषियों से पूछेंगे, आप एस्ट्रोलॉजर से पूछेंगे तो वो बताएंगे, लेकिन हमारे उपाय बिल्कुल ही भिन्न होते हैं और वो जो है अनुभवजनित हैं, जो हम लोगों ने अपने जो है लोगों पे, अपने शिष्यों पे आजमाया है और वो जो है बिल्कुल ही खरा उतरता है। देखिए, मिथुन लग्न में धन कारक ग्रह है 4, मतलब कर्क राशि। कर्क राशि के स्वामी होते हैं चंद्र भगवान।
तो चंद्र भगवान के लिए सबसे अच्छा उपाय है सोमनाथ की पूजा। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है और भगवान शंकर ने चंद्रमा को जीवन दान दिया था। तो अगर आप भगवान शंकर की पूजा करते हैं, सोमवार के दिन व्रत रहते हैं, तो आपका चंद्रमा अच्छा होता चला जाएगा। और परिस्थितियां कैसी भी हों, महादशाएं कैसी भी हों, चंद्रमा अगर आपका अच्छा होता चला जाएगा, आपका मन अच्छा होता चला जाएगा, तो आपके जीवन में धन का प्रवाह बढ़ता रहेगा। लेकिन ये उपाय कोई एक दो दिन करने से काम नहीं आएंगे। इसके लिए आपको सालों साल, 6 महीने या ज़िंदगी भर ये उपाय अपने जीवन में एक निरंतर लाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि बहुत आसान उपाय है कि आप जो है एक नियम बना लीजिए, सोमवार के दिन आप पूर्णिमा के दिन मंदिर जाइए शंकर जी को, उनको दूध, जल और उनको पसंद आने वाली चीज़ें चढ़ाइए या कुछ ना चढ़ाइए, उनके सामने बैठिए और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करिए और ये निरंतर करिए, हर सोमवार करिए, हर पूर्णिमा को करिए, देखिए आपका कल्याण हो जाएगा। दूसरा उपाय है, अगर आप पूजा पाठ करते हैं और रेगुलर करते हैं, नहीं रेगुलर करते हैं, वीकेंड्स पे करते हैं, तो आप चंद्रशेखर अष्टक का पाठ करिए। चंद्रशेखर अष्टक 8 श्लोकों का संग्रह है, जिसमें जो है शंकर भगवान की स्तुति की गई है। अगर आप उस स्तुति का पाठ करेंगे, उसको सुनेंगे और उसका गायन करेंगे, तो भी आपके जीवन में धीरे धीरे, बहुत ही सनह सनह आपके जीवन में आपके और धन के बीच में जो बाधा है वो दूर हो जाएगी और आपका कल्याण हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा और इन्हेंस उपाय करना चाहते हैं, थोड़ा सा बड़ा उपाय करना चाहते हैं, तो इसमें अपने लग्न को भी शामिल कर लीजिए। लग्न के स्वामी हैं आपके बुध, तो सोमवार और बुधवार 2 दिन मंदिर जाइए और सोमवार के दिन दूध और बुधवार के दिन आप जो है शंकर जी का ऐसे ही दर्शन करिए। बुध के देवता गणेश होते हैं और नॉर्मली हर शिवालय में गणेश जी की भी मूर्ति होती है शिव परिवार के साथ। तो शिव परिवार के दोनों दिन पूजा करिए और यकीन मानिए, अगर आप करते रहेंगे तो आपका कल्याण होगा। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे अनुभव जनित ज्ञान के मोती पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उसको लेंगे और उसका उपाय या उसका कोई रेमेडी आपको बताएंगे। और इसी के साथ जो है इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अपनी वाणी को मैं यहीं विराम देता हूँ। जय श्री राम।